आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग पुराने तौर तरीकों को भूलकर नए तरीके से खेती कर रहे हैं, साथ ही खेती में आधुनिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं रायबरेली में एक ऐसे किसान हैं जो इस आधुनिकता के दौर में भी पुराने तौर तरीकों से खेती करते हैं। इनके खेती करने का तरीका भी अलग है और यह अधिकतर फूल फल और सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे यह काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। आपको बताते चलें कि रायबरेली जिले के थाना शिवगढ़ के अंतर्गत कसना गांव के रहने वाले किसान शेषपाल सिंह आज अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे वे साल भर में लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उनके खेती करने का तरीका आम किसानों से बिल्कुल अलग है। वह गाय के गोबर और गौमूत्र से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के चमत्कारिक रूप से काम कर रहे हैं। वह एक जागरूक, प्रगतिशील एवं प्राकृतिक किसान हैं, जिन्होंने जीरो बजट पर खेती करने के सिद्धांत को साबित कर दिखाया। वह अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। किसान शेषपाल सिंह ने यह साबित कर दिया है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से होने वाले उत्पादन से कहीं ज़्यादा प्राकृतिक खेती से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिसमें गाय का गोबर और गौमूत्र चमत्कारिक की तरह काम कर रहा है। उनका यह तरीका अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शेषपाल सिंह है। मैं यहाँ कसना शिवगढ़ रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ पर पंचस्तरीय बागवानी है ये जी। और पंचस्तरीय बागवानी के मॉडल है। इसमें 5 स्तर पे हम बागवानी कर रहे हैं, जिसमें बड़े पेड़ आम के और उसके साथ उसके विकल्प के रूप में हमारे आंवला हैं और जामुन है। ये सब बड़े पेड़ों में हैं। बेल हैं, ये इधर देखिए बेल के पेड़ हैं। आप परंपरागत खेती त्याग कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इससे कितना लाभ कमा लेते हैं साल भर में? देखिए, जहाँ तक इस पंचस्तरीय बागवानी की बात है, बाग में सब कोई जानता है कि पौधे पेड़ तुरंत फल नहीं देने लगते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि सब्जियां ली है, इसमें हमने हल्दी ली है, इसमें हमने जो है भिंडी ली, इसमें तरोई, लौकी, ये सब लिया। तो जितना लाभ आम होता रहता है खेत से, धान गेहूँ या अन्य फसलों से, उतना हम इससे लेते रहे। अब जब हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे या कुछ तैयार हो गए हैं, जैसे आंवला, अमरूद, आम, ये कुछ तैयार हो गए हैं जो कि मतलब फल देने लगे हैं। अभी नींबू हमारी तैयारी पे है, बाद में लगाया गया है। तो नींबू सबसे ज़्यादा ही इस एकड़ में, तो 1 एकड़ में नींबू ये तैयार कर रहे हैं। नींबू के साथ हमारा बीच बीच में नींबू की ये गुलाब है, तो गुलाब हो रहा है। गुलाब भी उतना ही है जितना 1 एकड़ में। तो हमारे साथ 1 एकड़ गुलाब, 1 एकड़ नींबू, 1 एकड़ ये सहजन, अरहर, ये सब इसमें हो रहा है। सतावर भी हमारे साथ हो रही है, सब जो दवा की खेती, सतावर और अश्वगंधा। इसके साथ ही इसमें हल्दी खूब देख रहे हैं आप, हल्दी फैली हुई है, पूरे में हल्दी लगी हुई है। ये सब मिला के पंचस्तरीय बागवानी कहते हैं। इसके 5 स्तर पर, दूसरे स्तर पर नींबू। अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। खाद जो डाल रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं। खाद से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। खाद और दवाएं जो डाल रहे हैं उससे हम बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में लाइनें लग रही हैं। तो इससे हमें दूर जाना होगा, और इससे दूर जाने के उपाय के रूप में हम धान गेहूँ सब कुछ करते हैं, लेकिन बिना खाद का करते हैं, बिना किसी दवा का करते हैं। सरकार से आपकी क्या वो है कि मतलब सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे अपने बारे में या किसानों के बारे में कुछ? देखिए, इसमें हमें कुछ सरकारी एड्स चाहिए ही नहीं। ये तो ऐसी चीज़ है, इसमें बीज भी हमारा, खाद भी हमारी, दवाएं भी हमारी, हमारा सब कुछ होता है। हमें वो केवल डीजल सस्ते दाम पे मुहैया करा दे, क्योंकि वो ज़रूरत लगती है, ट्रैक्टर वगैरह, पावर टिलर चलाते हैं जोतने के लिए, और हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? सर, विभाग द्वारा जो है बहुत से किसान जो है योजनाओं का लाभ लेके जो है बागवानी की खेती और अन्य परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की खेती, तो क्या फ़ायदे हैं इस बागवानी की खेती से और किसान कितना लाभ ले पा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। परंपरागत खेती में किसान लगातार कर रहा है, लेकिन बागवानी की जो खेती है, इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लाभ कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मूल्य परंपरागत खेती से होने वाले पैदावार की अपेक्षा, फसलों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इससे किसान ज़्यादा लाभान्वित होते हैं और उनकी आय में वृद्धि होती है और वो समृद्ध होते हैं। चाहे वो बागवानी के तहत बाग बगीचा की खेती हो, अथवा फूल की खेती हो, अथवा सब्जी की खेती हो,
इसका मूल्य हर खेती की अपेक्षा 3 से 4 गुना अधिक होता है और लगातार अपने ज़िले रायबरेली में साथ साथ पूरे प्रदेश में लोग बागवानी में अधिक रुचि ले रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में किसानों के समृद्ध बनाने में बागवानी फसलें सहायक होंगी।